Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपके जीवन में कौन आ रहा है और क्या आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudashna1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। मैं डेली रील्स दे रही हूँ ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप चाहे एडिशनल रील्स को देखना सो आप देख सकते हैं, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ विद द न्यू ओरेकल डेक यहाँ पे मैंने दिया था। ठीक है, सो लेट्स सी क्या क्या न्यू इन्फॉर्मेशन भी उस डेक से भी निकलता है। पहले हम टैरो डेक्स को देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, क्या प्रवेश करने वाला है और कौन आने वाले हैं, और जो भी आने वाले हैं उनके साथ मेरे व्यूअर्स का क्या कनेक्शन फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं। सो प्लीज़ universe, please let me know. Thank you universe, thank you spirits, and thank you guys. Thank you spirits, thank you my ancestors, thank you. So first of all हमारे पास जो कार्ड निकल के आया है वो है स्ट्रेंथ। लियो सिंह राशि यहाँ पे है। द एम्प्रेस का कार्ड वो है। लिब्रा तुला राशि यहाँ पे है। We do have the 3 of swords. Okay, Aquarius, Gemini, Libra को मिथुन तुला राशि। We do have the devil यहाँ पे already we do have 3 major arcanas. We have the tower card, 4th major arcana. Okay, my God, temperance. All right, Sagittarius. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। लवली। ओके, थोड़ा सा मैं और कार्ड्स निकल लेती हूँ, उसके बाद मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में कौन आने वाले हैं और क्या आने वाला है बहुत जल्द। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ठीक है, 9 of swords, 7 of staffs. Okay, we do have the 4 of cups. We do have the dervish. This is the hermit. Okay, we do have the wali. This is the chariot. We do have Murshida. This is the high priestess. थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। सो वी डू हैव, मैं साइंस बता देती हूँ, ऑल दो साइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फिर भी। यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे है डेविल का कार्ड। दिस इज कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन तुला राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है द वर्गो, दैट इज़ द हर्मिट कार्ड। वी डू हैव द चैरियट कार्ड, दैट इज़ कैंसर। यहाँ पे है मुर्शिदा, दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड। पाइसेस, कैंसर, दिस इज़ द 6 ऑफ स्टाफ्स, दैट इज़ द 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो अभी हम बात करते हैं धीरे धीरे आपके जीवन में क्या आने वाला है और कौन आने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द आपको प्राप्ति के हिसाब से बहुत कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है। मे बी करंट सिचुएशन ऐसा आपको फेस करना पड़ रहा है कि जहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ बहुत दिनों से 9 ऑफ स्वर्ड्स ना बार बार डेक्स में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप लोग तो इधर जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं,
सो आपकी अननेसेसरी टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं। सोचने का क्षमता आपका ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है। ओवरथिंक करने से ही आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स ओके की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स पैदा होंगे। समझ में आ रहा है ना। टेंशन से आपकी स्किन जो है वो डल हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एंड यू कैन फेस ऑल्सो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो वो सब चीज़ आप अवॉइड कीजिए। करंट सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप डिससेटिस्फाइड हैं, राइट। आप कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ हम लोग ऐसे सिचुएशन को फेस करते ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है उस चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा कर सोचें, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आप अंदर अपने अंदर झांक के देखें। द आंसर्स आर विद इन यू। समझ में आ रहा है ना। जो शब्द मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, जो कुछ जीवन में आपका प्रश्न है, वो आपको कुछ देर तक, कुछ समय तक आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। खुद को आपको समय देना पड़ेगा, खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक डे आउट में आप जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक वीकेंड्स ऑफ, ओके, एंड यू कैन बी विद योर सेल्फ। अगर आप चाहें सो आप अपने आप को प्राइवेटली बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर्स। आंसर्स आप ही के अंदर है। सवाल के सारे सवाल के जो जवाब है वो आप ही हो, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो आने वाले समय में अभी देखना ये है कि यू आर फुल्ली बैलेंस्ड। समय जब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, आने वाले समय में यू आर डेफिनेटली बैलेंसिंग योर सेल्फ। यहाँ पे विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द चैरियट कार्ड इट सजेस्ट्स दैट जो हारमनी आपकी रिलेशनशिप्स में नहीं था, जो प्रॉब्लम्स चल रहा था, जो बैलेंस नहीं था, मतलब क्या है, आप ही के साइड से सबसे ज़्यादा आपने इनिशिएटिव लिया था। मे बी फैमिली में भी सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव आप ही लेते हैं, इंटरेस्ट आप ही दिखाते हैं, काम आप ही सबको बोलते हैं कि मैं ही कर दूंगा, मैं ही कर लूँगी। किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं हूँ तो किसी का ज़रूरत नहीं है। सो यू ऑलवेज एक्टेड एज अ लीडर। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ सब लोग जैसे ऐसे आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते गए, लेकिन आपको रिटर्न में नहीं मिला। एंड ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ भी कुछ इस तरह से ही घटनाएं हुआ कि जहाँ पे आप ही ने हमेशा ही चेज़ किया है, हमेशा ही आपका ही ज़्यादा इंटरेस्ट देखा गया है, तो सामने वाले इंसान ने आपको एक्सप्लॉइट किया, आपको एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाला, आपको अपमान किया, आपको इंसल्ट किया गया है, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला, ठीक है। कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्सनस मेंटेलिटी, और वो भी आपको सही तरह से समझ नहीं पाए। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, गैप हुआ, यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम्स हुए एक दूसरे को, और फिर यहाँ पे जो फासला है, ठीक है, वो और बढ़ता चला गया। सो देर वॉज सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम से अंत डेफिनेटली होने वाला है। आपके जीवन में ऐसा कोई साथी डेफिनेटली आएंगे जो आपको हमेशा ही सरप्राइज करेंगे विद देयर जेस्चर्स, विद देयर बॉडी लैंग्वेज, विद देयर कर्सी, विद देयर जेनरस एटीट्यूड, ठीक है। वो इतना ज़्यादा कर्सी उनके अंदर होगा कि वो आपका कोई भी स्पेशल डे वो नहीं भूलेंगे, चाहे फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट डे ऑफ किस हो, वट एवर बी इट इज़। 1 महीना हुआ आप दोनों की मुलाकात में, तो वो तुरंत आके कुछ फ्लावर्स देना, गिफ्ट देना आपको, ठीक है, एनिवर्सरी में विश करना, कुछ भी नहीं भूलेंगे ये इंसान। बट ये इंसान थोड़ा सा मूडी, थोड़ा सा इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी फ्लक्चुएशंस, बट एज पर एज लाइक दैट
बट ये इनका शेर व शायरी पोएटिक वे से एक्सप्रेशन करना, ठीक है, गाना को यूज़ करना, फिर हर एक चैट्स अब अगर आप पढ़ के देखते हो काफ़ी रोमांटिक आपको दिखेगा ये इंसान। एंड दे आर रेडी टू एक्सप्लोर द जर्नी विद यू। ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपकी मेंटल जो है बैलेंस को फिर से सही हो जाएगा इस इंसान के आने से, ठीक है। और ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए अगर आप लेडी है सो यू विल बी ग्लोइंग। आने वाले समय में आपके अंदर जो हेल्थ इश्यूज था वो गायब होंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल गेट प्रेग्नेंट, ओके, एंड प्रेगनेंसी ग्लो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कुछ आइडियाज़ है बावजूद कि सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बट आप उस आइडिया को सबके सामने रख के देखोगे एंड वो आइडिया सिर्फ आपका नहीं होगा, सबका मिला के जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। लाइक आज किसी का फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था साइंस विद स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, साइंस भी और स्पिरिचुअल भी दोनों अलग अलग स्ट्रीम हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ओके विद साइंस, लाइक दैट, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपके मन में जो आइडियाज़ होंगे वो फैबुलस होंगे, ठीक है। और जो भी धोखा आपने खाया ड्यू टू द टेम्पटेशंस, क्योंकि आप उस दौरान मतलब कोई भी रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार थे बिकॉज आप अकेले थे और आप चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे अकेले में, कोई दर्द सुनने वाला नहीं था, कोई आपको समझने वाला नहीं था, और आप किसी ऐसे चंगुल में फंसे जो सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने के लिए हमेशा रेडी था। और आप इस इंसान को छोड़ भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ द चार्म, बिकॉज ऑफ द ऑरा, ठीक है। आप इस इंसान के देखो यहाँ पे जो धागा है, राइट, दे वर जस्ट कंट्रोलिंग यू, वेरी डोमिनेटिंग, या आप कुछ ऐसे आदतों में फंस गए, ठीक है, यू हैड बिन, ठीक है, राइट, इनटू द टॉक्सिक एरियाज। कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस भी हो सकता है, आपके पार्टनर की एडिक्शंस जो है वो कम होगा, या आपको पता चलेगा कि इनको इस तरह के एडिक्शंस हैं। देखो एडिक्शंस बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, मे बी लिकर, मे बी एनीथिंग लाइक दैट, मे बी anything, for example cigarettes, whatever, maybe watching porn movies, adult movies, anything can be addiction। समझ में आ रहा है ना? उस चीज़ के बारे में आपको वाकिफ़ होना, शॉकिंग बात पता चलना और उस जगह से मूव ऑन करना, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं अभी बहुत हो चुका, ना दिस इज़ द लिमिट, ठीक है, जो उन्होंने क्रॉस किया। एंड डेफिनेटली आप अपने आप को समय देना, यही आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कंटेम्पलेट करना, मेडिटेशन करना, फोकस करना, और उस सारे अंधकार से, उस सारे जो एक जैसे कहा जाता है कि बहुत आफ्टर द डार्कनेस देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है, पूरी तरह से एकदम जैसे रात के समय पे सब लोग को डर लगता है कि क्या है, फोबिया हो जाता है आने वाले जगह पे क्या है, बट दिन के समय पे तो सब लोग इजीली उस चीज़ को देख पाते हैं। सो फियर ऑफ द अननोन, क्या होने वाला है, क्या होगा, इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। इनसिक्योरिटी से अचानक पता नहीं कि मन में ऐसा होता है कभी कभार कि हमें ना अचानक हमारा दिल जो है वो धड़कना शुरू कर देता है, पैल्पिटेशन हो जाता है, ठीक है, पसीना पसीना हो जाते हैं हम, बट नॉर्मल वेदर है, सब लोग नॉर्मल ही है, लेकिन हमारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अननेसेसरी टेंशन पहले से लिए हुए होते हैं, ठीक है। आपका मतलब कुछ ऐसे सपना देखना जिसके बाद आपका जाग जाना, फिर और नींद ना होना, ये सारे प्रॉब्लम्स है अंत, यू विल बी हील्ड बेसिकली। और बहुत अच्छा से एक ऐसे जॉब की तलाश में आप निकल पड़ोगे जो आपकी पैशन है, जिसको आप एंजॉय करोगे। ऐसा माना जाता है सक्सेस तभी आता है जब आप उस कार्य को पैशनेट तरीके से करते हो, ना कि मजबूरी से करते हो। यू विल डू अ जॉब, यू विल डू अ बिजनेस जो आपके, ठीक है, नॉट ओनली फॉर अर्निंग मनी, ठीक, पैसा रोजगार करने के लिए नहीं, पर ऐसा जॉब
जो आपको एक अपनी पहचान बनाने की मदद करे। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, जहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी को आप और भी अच्छे से फोकस करोगे उसमें। और दूसरा है कि वहाँ पे क्या है ना कि एवरी वन विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑल्सो। सब लोग आपको मदद करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और आपके जो गॉर्जियस नेचर है, आपके जो चार्मिंग एटीट्यूड है, आपके जो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ही मेजर फैक्टर बनेंगे आपके सक्सेस के। और आपके कुछ ऐसे शौक जो पूरा करोगे आप, लोग कहेंगे हो सकता है कि नहीं, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है आगे जाके, बट आप जैसे मैंने आपको कहा कि आप उस चीज़ को ब्लेंड कर दोगे, मिक्स कर दोगे। ठीक है, ऐसा माना है फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमेशन फील्ड में है, एनिमेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू ग्राफिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट, उसमें ही काम करना होता है। बट सपोज कुछ जैसे सैंड आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, अभी क्या है, वो तो सैंड आर्टिस्ट है, राइट, वो तो फिजिकली वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को वीडियो करके अगर कोई ऑनलाइन उसको रिलीज़ कर रहा है तो हुआ ना, क्या हुआ वहाँ पे, स्केच हुआ, दैट इज़ अ मैनुअल थिंग, आर्टिस्टिक जॉब, प्लस वो मिक्स क्या किसके साथ हुआ, वो सॉफ्टवेयर के साथ हुआ, वो ऑनलाइन में आया, ठीक है, फिर इंटरनेट में आया, फिर सब लोग उसको दिखे तो विजुअल बना वो। सो कहीं ना कहीं पे इस तरह के कम्बिनेशन, अगर वो सैंड आर्टिस्ट ही सिर्फ रहते तो सिर्फ लोग जो भी बीच में जाते, बीच जगह जो है सी बीच में जाते, वो उन्हीं को दिखाई देता, बट बाकी लोगों को नहीं दिखाई देता। बट वो कम्बिनेशन कर दिए, वो क्या किए, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके, एडिट करके, सब कुछ करके उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया इंटरनेट में। सो यहाँ पे साइंस आ रहा है, यहाँ पे आर्ट्स आ रहा है, राइट, मिलके एक धमाका हो रहा है। सो देयर इज़ एन एक्सप्लोजन, ओके, ऑफ ब्यूटी, ऑफ फ्रेगनेंस। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अगर मेल है तो थोड़ा सा डार्क हेयर या लाइट ब्राउन हेयर मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी अपने आप को मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा मैस्कुलिन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मीन्स मैन इज़ ऑलवेज मैन लाइक दैट। एंड अगर फीमेल है तो थोड़ा सा उलझे हुए बाल इनके रहते हैं और बन बनाते हैं, या इस तरह का दिस वन शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है। आँखों में एक बहुत ज़्यादा जैसे एक दिव्य शक्ति उनके अंदर होगा, बहुत स्पार्कलिंग आईज हो सकता है, मस्टैच या बियर्ड हो सकता है फॉर मेल, एंड लाइट कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, मे बी लाइट ब्लू, और अगर फीमेल है तो yes they can also wear light blue, purple, ठीक है, रेड, इस तरह के कलर्स, ब्लैक टी शर्ट जीन्स इनके फेवरेट हो सकते हैं, टैटूज हो सकते हैं उनके चेस्ट में या बैक में या हाथ में, ठीक है, टैटूज, पियर्सिंग, ठीक है, आईब्रो पियर्सिंग, इसमें इस चीज़ हो सकता है। फैशनेबल आप बोल सकते हो, ट्रेंडी, जो भी लेटेस्ट लुक्स है उसको एक बार ट्राई करते हैं, एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप, ठीक है, फॉर मेल ऑल्सो, फॉर फीमेल ऑल्सो। फॉर मेल थोड़ा सा आप जानते ही हो, पार्लर में जाना, स्पा में जाना, उस तरह से हो सकते हैं। एंड दे आर वेरी क्यूट, समटाइम्स यू विल फाइंड दे आर वेरी क्यूट, जेंटल, थोड़ा सा प्लीजिंग एटीट्यूड, शांत रहना। यहाँ पे ना मुझे कुछ एग्रेसिव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कि हो सकता है कभी कभी रूड बात करे, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, दे कुड बी कंट्रोलिंग, दे कुड बी डोमिनेटिंग, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आने वाले समय में आप एक हाइट तक जा रहे हो सक्सेस का, क्योंकि आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके होंगे सारे तकलीफ़ों से, सारे जो कष्ट आपने झेला है। और जैसे बोला जाता है ना कि मरहम उस जगह पे ही काम आएगा जहाँ पे आपके बदन पे घाव होंगे, वहीं पे मरहम काम आता है, और वहीं पे रोशनी आता है, क्योंकि वहीं पे एक छेद बनता है। ऐसा माना ही जाता है इन ऑल्सो इन डिफरेंट रिलीजन कि डिवाइन लाइट वहीं पे आता है जहाँ पे ब्रेक है, जहाँ पे क्रैक है,
बिकॉज द लाइट कैन एंटर। समझने की कोशिश करो, उस लेवल तक समझने की कोशिश करो। आई नो इट्स टफ, बट समझने की कोशिश करो। दिव्य शक्ति वहीं पे आता है जहाँ पे उस चीज़ में पूरी तरह से क्रैक हो जाना। इसलिए तो बोला जाता है ना कि आफ्टर द टावर देर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, देर इज़ ऑलवेज अ न्यू जर्नी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो लाइटनिंग स्ट्राइक से ये जो इमारत ये गिर पड़ेगा, इसका मतलब ये ज़मीन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ये ज़मीन खाली हो जाएगा तो लोग आके यहाँ पे खेती कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बन सकता है। इस ज़मीन के ऊपर और एक घर भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज़ लाइक दैट। यू विल बी ट्रैवलिंग ऑल्सो। ट्रैवलिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए और तकलीफ देगा वो है ओवर थिंकिंग और लोगों का प्रोवोकेशन। आपके जो ध्यान है वो भंग करने में, ठीक है, मदद कर सकता है। सो यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। बहुत कुछ घटनाएं आपके आसपास हो सकती है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना। 3, 7, 9, 8, 10, 14 बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे है, ठीक है। सो बेटर टू से लाइक more or less the numbers like 8, okay, 3 is very important. 15, that is 6, 7, 3, 7 is important, 5 is important, okay, 9 is important. 3, 7, 9 they are very important, ठीक है। यहाँ से हम ओरेकल से देखेंगे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। ले सकते हैं हम। रिकॉल और मेमोरी। देखो आपके आइडियाज़ जो है अभी भी इस शेल के अंदर है। यू नीड टू लेट देम कम आउट। आप डरे ना, ठीक है, आप किसी से भी ना डरे और आपके अंदर जो भी आइडियाज़ है उसको बाहर लेके आए। आपके जो ओपिनियन है वो मैटर करता है, आपके जैसे वोट मैटर करता है, आपकी ओपिनियन भी मैटर करता है, ओके। अर्थ बाउंड। सो कहीं ना कहीं पे आपका जो सोच है सिर्फ इस पृथ्वी तक लिमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबव द अर्थ, वो दूसरा कॉस्मिक लेवल पे चला जाता है। दिव्य शक्ति जो है वो इस दुनिया तक ही सीमित नहीं रहता है, राइट। वो बाहर दुनिया के बारे में, एक पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। तो उसी तरह से आपके सोच बढ़ने चाहिए। इमेजिन करो बट इन अ पॉजिटिव वे। 36 द गार्जियन। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ आई डू फाइंड दिस थिंग्स इन 2 वेज। एक तो है डेमोनिक इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव्स आर देयर, और कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा आपको थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। एंड यू शुड बी लाइक दैट ना, कि अगर आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है, कोई इस तरह का नेगेटिव कुछ एफर्मेशंस कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो आपको ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग्स मिलना स्टार्ट होंगे थ्रू योर गार्जियन एंजल्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.